नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बीपीएससी 71 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और यह दिन निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज से कौन संबंधित है? तो ये आपके पास फिर से चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। तो अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? तो ये जो भी चार ऑप्शन है, इसमें से किसने सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन ने जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये चार ऑप्शनों में से आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतनामी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? आपके पास चार ऑप्शन है, मुंबई, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। यानी जो पहले भारतीय ओलंपिक खेल है वो लाहौर शहर में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ये आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। तो ये आपको याद रखना, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? जो आपके पास चार ऑप्शन है, ये ऑप्शन पढ़ के आप इसमें से आंसर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा आवास योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, वहाँ पे भरना है आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन, की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। मतलब इसमें से कौन सी घटना ऐसी हुई थी जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो वापस कर दी थी अंग्रेजों को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, पंचतंत्र। यानी हम इस क्वेश्चन को याद ही रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई जो पंचतंत्र की कहानियां आप कार्टून के रूप में भी कई बार देखते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन उपकरण को इसमें से जो भी चीजें ये ऑप्शन में दी गई है के रूप में भी जाना जाता है? मतलब इनमें से किस और एक और रूप में भी उसको जाना जाता है जो लाइट डिटेक्टर मशीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ। यानी पॉलीग्राफ के रूप में भी झूठ पकड़ने मशीन को हम पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो जो पूना समझौता है 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवाब सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मुंबई शहर से हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2.5 दिन की झोपड़ी भी कहते हैं कहीं कहीं निर्मित कराया था? जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें वह सही आंसर है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण अजमेर शहर में कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो इसमें से कौन सा यौगिक है या तत्व है जो चांदी की वस्तुओं को क्या कर देता है, वायु के संपर्क में आने पे काला रंग का कर देता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। यानी गंधक एक ऐसा तत्व है जो चांदी के संपर्क में, अगर वायु में, खुले वायु में चांदी के संपर्क में आता है तो चांदी को क्या कर देता है, वो काले कलर का कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेलीफोन का आविष्कार यानी टेलीफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो इसमें जो भी सन है इसमें से किस सन में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था ये आपको बताना है। तो जो टेलीफोन का आविष्कार है वो 1876 में हुआ था, 1876 में। क्वेश्चन है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। यानी नासा के अनुसार पृथ्वी की जो भू सतह है उसका 30% भाग वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए प्रमुख खतरा बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NH-37। यानी NH-37 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से जाती है, जो कि उस उद्यान में रह रहे वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि जब भी वन्य जीव उस रोड को क्रॉस करते हैं तो गाड़ियों से टकरा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के एक मेनू में, ये खाली जगह आपको फिल करना है, की लिस्ट होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमांड्स। यानी कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड की लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1995 में, यानी 1995 में भारत सरकार ने ये योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश का एक अंश लगभग, यहाँ पे आपको भरना है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का एक अंश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो इसकी जो घोषणा है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, यानी सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आकाशगंगा। यानी हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा गैलेक्सी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, का एक संग्रह होता है। तो किसका एक संग्रह होता है? वर्कबुक होता है, वर्कशीट का एक संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी, यानी इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है यहाँ राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है भस्मीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? यानी किस इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैक्कल, जिसने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे अच्छा वीणा वादक समुद्रगुप्त था, तो ऑप्शन नंबर सी
किसका सही हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अतः इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो तापी नदी का उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न और अनाजों से संबंधित है, यानी अनाज उत्पादन से संबंधित है। अतः इसका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा, अनाज उत्पादन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्रायः किस नाम से जानते हैं? तो जो केरल और कर्नाटक में जो बारिश होती है इस टाइम पे गर्मी के मौसम, गर्मी समाप्त होने के बाद, यानी प्री मानसून वर्षा जो होती है, तो उसे कहते हैं हम आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं केरल में। यही वर्षा जब पश्चिम बंगाल में होती है तो उसे काल बैसाखी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम्र वर्षा। और अगर पश्चिम बंगाल पूछा होता तो हम कहते हैं काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? जो काकपारा नाभिकीय रिएक्टर है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो इसमें से जो ब्रिक्स का सदस्य है वो ब्राजील है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जंगल के पौधे या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं उनके जड़ें पानी में हमेशा डूबी रहती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है आकाश में रात्रि के समय? वो होता है शुक्र, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें से जो धौलावीरा है वहाँ पे सिंधु सभ्यता के जलाशयों के स्रोत मिले हैं, यानी धौलावीरा इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? जो मौलिक अधिकार है उसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही रूप है? ISCII का सही रूप है वो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसल में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। जो बांस है, बांस को ग्रीन गोल्ड के रूप में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 29, ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नामद्रोलिंग मठ है वो कर्नाटक में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1993। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई थी। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो ट्रैक बॉल होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। एम एस स्वामीनाथन किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एम एस स्वामीनाथन जो है इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। तो जो एम एस स्वामीनाथन थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय है वो कहाँ पे है? गोवा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो ये जो प्लास्टिक दिए गए इनमें से कौन से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है वो बताना है। मेलामाइन नाम की जो प्लास्टिक होती है उसकी कोटिंग फायरमैन के जो कपड़े होते हैं उन पे की जाती है ताकि उस पर आग ना पकड़े। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेलामाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे एक मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिशों को भी लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जो जॉन मैनार्ड किंग्स है उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में अर्थशास्त्र की एक अलग ही शाखा की नींव रखी थी, और इन्होंने ही द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक बुक भी लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2007। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया के जो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? ENIAC, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ENIAC। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में 1992 में उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1992। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1948 में
अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्नेस्ट मैके ने ये पुस्तक लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैनग्रोव वन होते हैं वो ज्वार भाटे से प्रभावित तटों पे पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका सबसे बड़ा जो विस्तार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा गया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अपने जल के पोषक संवर्धक द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं सुपोषण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज, इसमें लिखा है कि प्रकीर्णित नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम कोलाइड से प्रकाश पुंज को गुजारते हैं तो वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर में सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन इसमें गलत है। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वो शरीर में जो रक्त है उसमें यानी जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो रेशा है वो मानव निर्मित है। तो जो रियान होता है, रियान वो मानव निर्मित है, बाकी रेशम कीड़ों से मिलता है। जूट आप जानते हैं, जूट की खेती की जाती है, तो यहाँ पे जो रियान है ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, रियान जो है वो मानव निर्मित रेशा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना नहीं पूछा है, तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सभी को पता है जो गेहूँ है वो रबी की फसल है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजरनेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को कहा जाता है, मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो ऐसी जो भी चीज़ें इस तरीके से होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो जो नर्मदा नदी है वो उसी पे धुआंधार जलप्रपात है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे हमारा कीवर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तो जो मंजरा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी तुंगभद्रा, मूसी और घाटप्रभा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? देखिए यहाँ पे पूछा है गलत युग्म, तो यहाँ पे बताना आपका DBMS, इसका जो फुल फॉर्म है क्या यही है? ये सभी आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये जो URL है इसका ये सही मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, जब इसका जो फुल फॉर्म होता है URL का वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यहाँ पे ये रिजर्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिसोर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचीबद्ध चार शब्दों में से तीन किसी तरह से संगत है, मतलब तीन एक जैसे होंगे, और एक क्या है असंगत है, मतलब एक थोड़ा सा अलग होगा, असंगत का चयन करें। तो इसमें से आपको चुनना है कौन इसमें से असंगत है। तो इसमें से जो इंडिया है यानी हमारा प्यारा भारत वो इसमें से अलग है, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही अलग अलग कॉन्टिनेंट के नाम हैं, मतलब यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इंडिया क्या एक कंट्री का नाम है जो एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, आपको इसमें से बताना है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो हम जानते हैं जो विनय पिटक और जो शुद्ध पिटक है वो महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है, तो उन्हीं के संकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निरक्षीय तल और आकाशीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुकी हुई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से एंगल पे झुकी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23.5 अंश पे, यानी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो जो बोधिसत्व की अवधारणा है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो जो वराहगिरी वेंकट गिरी थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत एवं विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सब जानते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1935, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो जो 2014 में गंगा को शुरू करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? नमामि गंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से कौन सा आपका सही मेल है? तो इसका जो सही मेल है ऑप्शन नंबर सी है, जो गेट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में है। तो हम जरा इधर देख लेते हैं, जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना इनमें से किसने किया? तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है किसका यूज हम कर सकते हैं चींटी के काटने पर। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका यूज हम चींटी के काटने पर उसके जो भी एसिड छोड़ता है वहाँ पे फार्मिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस की स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोखरण।